बहू ने देखा ससुर हर रात छत पर एक ही जगह खड़े रहते थे। वजह जानकर रो पड़ी। रीमा को शादी हुए अभी 6 महीने हुए थे। वह अपने पति अजय, सास सरोज देवी और ससुर हरिदास के साथ एक पुराने 2 मंजिला मकान में रहती थी। घर में सभी लोग रीमा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके ससुर हरिदास कुछ अलग स्वभाव के थे। वह कम बोलते थे और अक्सर चुपचाप बैठे रहते थे। शादी के कुछ दिनों बाद रीमा ने एक अजीब बात नोटिस की। हर रात करीब 11 बजे हरिदास जी चुपचाप छत पर चले जाते। वह छत पर एक कोने में जाकर बिल्कुल एक जगह खड़े रहते। न हाथ में फ़ोन होता, न किसी से बात करते, बस सामने देखते रहते। करीब आधे घंटे बाद वापस नीचे आ जाते। पहले रीमा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह रोज़ होने लगा तो उसे चिंता हुई। एक रात उसने अपने पति अजय से पूछा, आपके पिताजी रोज़ रात छत पर क्यों जाते हैं? अजय ने कहा, पता नहीं, शायद नींद नहीं आती होगी। रीमा ने पूछा, लेकिन हर दिन बिल्कुल उसी जगह क्यों खड़े रहते हैं? अजय ने हंसते हुए कहा, तुम ज़्यादा मत सोचो। लेकिन रीमा को बात अजीब लगती रही। एक रात तेज बारिश हो रही थी। रीमा ने खिड़की से देखा कि हरिदास जी फिर छत पर खड़े थे। बारिश में भी वह अपनी जगह से नहीं हिले। रीमा छाता लेकर ऊपर चली गई। पिताजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हरिदास जी अचानक चौंक गए। उन्होंने जल्दी से कहा, तुम नीचे जाओ। बहू, रीमा ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। आप रो रहे हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रीमा वापस नीचे आई। अगले दिन उसने सास से पूछा, माँ जी, पिताजी रोज छत पर क्यों जाते हैं? सरोज देवी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बहू, इस बारे में तुम उनसे मत पूछना। अब रीमा का शक और बढ़ गया। एक रात उसने चुपके से हरिदास जी का पीछा करने का फैसला किया। वह उनके पीछे छत पर पहुंची और थोड़ी दूरी पर छिप गई। हरिदास जी उसी जगह जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर को देखकर वह रोने लगे। रीमा ने दूर से तस्वीर देखने की कोशिश की। अचानक हवा तेज हुई और तस्वीर उनके हाथ से गिरकर रीमा के पास आ गई। रीमा ने तस्वीर उठाई। उसमें एक छोटी बच्ची थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, मेरी गुड़िया, 12 जून 2008। रीमा ने पूछा, पिताजी, यह बच्ची कौन है? हरिदास जी के आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा, मेरी बेटी अंजलि। रीमा चौंक गई। अजय ने कभी अपनी बहन के बारे में नहीं बताया था। हरिदास जी ने बताया कि अंजलि करीब 18 साल पहले एक रात घर से गायब हो गई थी। उस रात वह छत पर खेल रही थी। परिवार ने बहुत तलाश की, पुलिस में शिकायत भी की गई, लेकिन अंजलि का कभी पता नहीं चला। हरिदास जी को हमेशा लगता था कि शायद वह किसी दिन वापस आएगी। जिस जगह वह रोज रात खड़े होते थे, वही अंजलि आखिरी बार वहीं खड़ी हुई थी। उन्होंने रीमा से कहा, मैं हर रात इसलिए यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी बेटी कभी वापस आए तो सबसे पहले मुझे यही ढूंढेगी। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, पिताजी, आपने इतने सालों तक यह दर्द अकेले सहा। हरिदास जी ने सिर झुका लिया। अगले दिन रीमा ने पुराने सामान की तलाशी लेना शुरू किया।
उसे एक पुराना डिब्बा मिला। उसमें अंजलि के कुछ कपड़े, स्कूल की कॉपी और एक पुराना खिलौना था। कॉपी के आखिरी पन्ने पर एक पता लिखा था। रीमा ने उस पते को इंटरनेट पर खोजने की कोशिश की। पता एक पुराने महिला आश्रम का निकला। रीमा ने आश्रम में फ़ोन किया। वहाँ से एक महिला ने बताया कि 18 साल पहले एक छोटी बच्ची वहाँ आई थी। उसका नाम अंजलि नहीं बल्कि आशा बताया गया था। रीमा ने तुरंत फ़ोटो भेजी। कुछ देर बाद जवाब आया, हाँ यह वही बच्ची है। पूरा परिवार आश्रम पहुंचा। वहाँ एक महिला खड़ी थी। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। हरिदास जी उसे देखते ही पहचान लिया। अंजलि महिला कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पापा! हरिदास जी दौड़कर अपनी बेटी से लिपट गए। सालों का इंतजार एक पल में खत्म हो गया। पता चला कि बचपन में अंजलि घर से दूर चली गई थी और रास्ता भटकने के बाद उसे एक महिला ने आश्रम पहुंचा दिया था। कागजों की गलती के कारण उसका परिवार उसे संपर्क नहीं कर पाया। रीमा दूर खड़ी रो रही थी। अजय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम पिताजी के पीछे उस रात छत पर नहीं जाती तो शायद हमें कभी पता नहीं चलता। हरिदास जी ने रीमा का हाथ पकड़कर कहा, बहू नहीं, आज से तुम मेरी बेटी हो। उस रात 18 साल बाद हरिदास जी ने पहली बार छत पर नहीं गए, क्योंकि जिस जगह वह हर रात अपनी बेटी का इंतज़ार करते थे, वहीं से अब उनकी बेटी उनके साथ घर के अंदर लौट चुकी थी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी और कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है।